गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था, जिसे लोग भूतिया बुढ़िया का घर कहते थे। वहाँ कभी एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र में माहिर थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव का निडर लड़का रवि ने फैसला किया, मैं इस भूतिया घर की सच्चाई जानकर रहूंगा। वे रात के समय वहां गया। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और फर्श पर जाले लगे हुए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि सहम गया। तभी ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आहट आई। तभी अचानक एक सफेद साया उसके सामने आ गई। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और कांपता हुआ शरीर। वह डरावनी आवाज में, क्यों आए हो मेरे घर में? जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। रवि की चीख निकल गई और वे भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी रवि ने हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो? बुढ़िया की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं इसी घर में अकेली रहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे डायन कहकर भगा दिया था। मैंने तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ी थी, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा। अकेलेपन और दुख के कारण मेरी आत्मा यहाँ अटक गई। रवि को उस बुढ़िया के लिए दुख हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई। गांव के पुजारी ने उस आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। हवन के बाद गांव वालों ने देखा कि घर से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। अब वह घर भूतिया नहीं रहा। गांव के लोग समझ गए कि डर और अंधविश्वास की वजह से वे एक मासूम आत्मा को गलत समझ रहे थे। उस दिन के बाद किसी ने भी उस घर को भूतिया बुढ़िया का घर नहीं कहा।